नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का जो दिन है बहुत ही खास है। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और इस इवेंट को 75 इयर्स हो चुके हैं। तो आज हम मनाने वाले हैं और आज हम मनाने जा रहे हैं 75th इंडिपेंडेंस डे। तो 1947 में 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 200 साल से चली आ रही अंग्रेजी शासन से हमें इस दिन मुक्ति मिली थी। और इस दिन को हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो जवान और जो शहीदों ने मिलकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी उनको हम लोग नमन कर सके और उनकी जो बलिदान थी उसको याद कर सके। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि 200 इयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद जो इंडिपेंडेंस हमें मिला उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या एडिशनल अचीवमेंट किए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1947 के तुरंत बाद ही 1948 में असैसिनेशन हो गया था महात्मा गांधी का। फिर इसी साल पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम इंडिया पे अपना एग्रेशन भी किया था। 1950 को अगर हम याद करते हैं तो इसी साल हमारा देश भारत गणतंत्र बना था। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में लॉन्च किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था। उसी साल 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स भी दिल्ली में करवाए गए थे। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था हमारे कंट्री में। 1954 में पंचशील साइन किया गया था इंडिया और चाइना के द्वारा। 1956 को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इसी साल इंडियन स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ऑन लैंग्वेज बेसिस। 1957 में डेसिमल सिस्टम करेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। वहीं 1959 में फर्स्ट टेलीविज़न सर्विस स्टार्ट किया गया था इंडिया में इन न्यू दिल्ली। 1961 में गोवा को लिबरेट किया गया था फ्रॉम पोर्टुगीज। 1962 में चाइनीज़ अग्रेशन देखा गया था इंडिया के ऊपर। 1964 में डेथ हो गई थी जवाहरलाल नेहरू की। वहीं 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था। 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के लिए जाना जाता है। वहीं 1969 में कांग्रेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट देखा गया था और साथ ही में नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स भी हुआ था। 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था और 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन करवाया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। 1974 में इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा करवाया गया था पोखरण में मई 18 को। फिर 1975 इसलिए फेमस है क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया था और साथ ही में द वेरी फेमस इमरजेंसी को भी इम्पोज किया गया था हमारे कंट्री में। 1977 में कांग्रेस ने अपना पावर लूज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम एट द सेंटर। फिर 1980 में कांग्रेस का फिर से पावर में रिटर्न हो गया था और कुछ 6 बैंक्स की नेशनलाइजेशन भी की गई थी। 1984 को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसी साल इंदिरा गांधी जी का डेथ हुआ था और 1991 में राजीव गांधी जी का डेथ हुआ था और 1991 में ही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को स्टार्ट किया गया था इंडिया में। 1992 इसलिए फेमस है क्योंकि इसी साल बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। 1995 में हमारे कंट्री इंडिया में इंटरनेट की सुविधा आ गई थी। 1998 में इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति को कंडक्ट करवाया गया था। 1999 इसलिए फेमस है क्योंकि इसी साल कारगिल इन्वेजन हुआ था पाकिस्तानी ट्रूप्स के द्वारा। 2000 में हमारी पॉपुलेशन, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन मार्क कर चुकी थी। 2001 में हमारे स्टेट गुजरात में अर्थक्वेक आया था और इसी साल दिसंबर के मंथ में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक भी किया गया था। 2004 में द वेरी फेमस सुनामी आया था इंडियन ओशियन में, जिसकी वजह से बहुत ही लॉस हो गई थी, लाइफ की बहुत लॉस हो गई थी, प्रॉपर्टी की भी। 2008 को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इंडिया का फर्स्ट लूनर प्रोब चंद्रयान कंडक्ट करवाया गया था, लॉन्च करवाया गया था। 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन को कंडक्ट करवाया गया था। 2014 में सबका साथ सबका विकास स्लोगन के साथ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का आगमन हुआ। 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे नेशन को
एड्रेस किया था और इसी दिन इन्होंने डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोट बैन की घोषणा की थी। साल 2018 में सबरीमाला वर्डिक्ट आने के बाद women of all ages were allowed to enter in Kerala's very famous Sabrimala temple. जनवरी 2020 में जब गवर्नमेंट को पता चला कोविड पैंडेमिक के बारे में, तो गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि मार्च 2020 से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा हमारे कंट्री में, सो दैट कि इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैले और ज़्यादा परेशानी नहीं बढ़े अपने कंट्री में। बट इस कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा संट हो गई। बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स की इशू को देखा गया, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पढ़ने को मिलते थे न्यूज़पेपर में। 7.5 दशक बाद हमने देखा कि भारत की सफलता की कहानी है, पर फिर भी ये अधूरी क्षमता की कहानी है। यह लोकतंत्र की कहानी है जिसने सभी बाधाओं को पार तो कर लिया है, पर फिर भी यह एक ऐसे लोकतंत्र की कहानी है जिसे अभी मीलों आगे बढ़ना है। यह एकता की कहानी है, फिर भी यह एकता की कहानी है जो बाहरी और आंतरिक कारकों के कारण खतरे में है। तो चलिए अब अलविदा लेते हैं आपसे और रोकते हैं इस उल्लेखनीय उपलब्धियों की कहानी को यहीं पे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।